जय बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन हे दीन बंधु हे दुख हारी हे दीन बंधु हे दुख हारी भक्त वात्सल भव भयहारी भक्त वात्सल भव भयहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। क्या होगा फैन तो चलेगा तो
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणा हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणा हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 77। चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 13वें अध्याय का 77 नंबर श्लोक है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पढ़िए, लगभग ये श्लोक सबको याद होगा। हेला 13 मध्य लीला 13 गोविंदाय नमो नमः। और कोई कौन ने पढ़ा, किसने? अच्छा, और पढ़ो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। निकला? विष्णु पुराण का श्लोक है। नमः, मैं नमस्कार करता हूं ब्रह्मण्य देवाय, जो ब्राह्मणों के उपास्य है। गो ब्राह्मण, गौ एवं ब्राह्मण, हिताय च, इनके हित करने वाले। जगत हिताय, जगत के हित करने वाले। कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण को। गोविंदाय, जो इंद्रियों को आनंद देने वाले, ऐसे भगवान गोविंद को नमो, मैं नमस्कार करता हूं। नमः, मैं नमस्कार करता हूं। चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत ये श्लोक आता है, यद्यपि ये श्लोक मूल रूप से विष्णु पुराण से है। हमें कल रात को 10 बजे वो चित्तहरि प्रभु जी ने कहा 10 बजे कि कल सुबह भागवत कक्षा देनी है। तो मैंने कहा तो कल तो दिया था। नहीं, अभी 2-3 दिन में कहा नहीं, आज दे देते हैं, फिर 2-4 दिन छोड़ के फिर देंगे। और उन्होंने कहा कि चैतन्य चरितामृत की कथा कहिए, है ना? चित्तहरि प्रभु है इधर? नहीं। तो उन्होंने कहा कि चैतन्य चरितामृत से कहिए। अब जो आदेश हुआ है वही कहेंगे।
चैतन्य चरितामृत में भगवान जगन्नाथ जी के बारे में कुछ कुछ वर्णन है। जैसे रथ यात्रा के अवसर पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला हम भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। 3 अवतार हैं जो मनुष्य समाज के लिए अतिशय आवश्यक है। बाकी अवतार तो है ही है, भगवान के अनेक अवतार हैं। ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे कोई एक झील है, कोई एक बड़ा सरोवर, उसमें से वो हजारों धाराएं निकलती हैं, उसी प्रकार भगवान के अनंत अवतार है। अनंत अवतार हमारे इसी मंदिर में भी 2-4 अवतार है। प्रैक्टिकल में हमको समझना होगा, इस मंदिर में 2-4 अवतार भगवान के हैं। कितने अवतार हैं? कैसे? मजाक से मत लीजिए। मैं आपको लगता है कि प्रभु जी मजाक से कह रहे हैं, मैं फैक्ट कह रहा हूं। जैसे एक अवतार तो इधर बैठे हुए हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, एक गिनो, एक। दूसरे नरसिंह, 2। तीसरे गौरमिताई, और चौथे राधा मदन मोहन, 5वें कृष्ण बलराम। कितने हुए? 5 हुए, और बढ़ाने से बढ़ेंगे। जैसे कृष्ण बलराम के नीचे जो छोटे कृष्ण बलराम है, वो एक अवतार है। अच्छा, राधा मदन मोहन के पास उनके विजय विग्रह है, वो भी एक अवतार है। जगन्नाथ जी के पास कितने अवतार बैठे हुए? देखो, मुझे तो दिखते नहीं, कम से कम 8-10 होंगे इधर, है ना। इनको मूल रूप से समझना चाहिए, ये सभी अवतार है। एक कृष्ण का चेहरा दूसरे कृष्ण के चेहरे से नहीं मिलता। हमारे वृंदावन में देखोगे कृष्ण बलराम, उनके नीचे जो छोटे कृष्ण बलराम, वो एकदम मोटे मोटे ताजे ताजे दिखते हैं, जैसे लगेगा कि अभी मक्खन भक्खन खा के आए। वो एक अवतार है। इसी को भागवत में इंडिकेट किया गया। सरसिसु, जैसे एक सरसी से अनेकों हजारों धाराएं निकलती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु आपसे अनंत अवतार उद्भूत होते हैं। सो इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विग्रह, अर्चा विग्रह, ये भगवान का अवतार है। इसलिए मैंने कहा 10 अवतार। कृष्ण का हर एक विग्रह देखिए अलग अलग है ना, डिफरेंट डिफरेंट है। तो जितनी डिफरेंट, जितनी विविधता है, उतनी अवतार। लेकिन मानव इतिहास, मानव जीवन के लिए तीनों अवतार बहुत महत्व रखते हैं। एक है श्री राम, एक है श्री कृष्ण, एक है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार तो बहुत बाद में कलयुग में हुआ, पर त्रेता युग में जब श्री राम का अवतार हुआ था, मानव समाज के लिए श्री राम का महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे पिता होना चाहिए, कैसे भाई होना चाहिए, कैसे पत्नी होनी चाहिए, कैसे सखा होना चाहिए, कैसे राजा होना चाहिए, ये सारे कर्तव्यों का जो निर्धारण है वो रामायण से हो सकता है। श्री कृष्ण लीला में आप कर्तव्यों का निर्धारण कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल होगा, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, है ना। भाई भाई का जो प्रेम है वो प्रचिताओं का लिखा हुआ है, लेकिन प्रचिताओं का भ्रातृ प्रेम कैसा था वो भागवत में वर्णन नहीं। केवल भगवान ने इतना कहा, हे प्राचेतसों, तुम्हारा भ्रातृ प्रेम इतना प्रबल है, वो हमारे मन को बहुत भाता है, और हम तुम्हें वरदान देते हैं, जो तुम्हारा नाम स्मरण करेगा उनके भाइयों में कभी झगड़े नहीं होंगे। और इतिहास में 5 पांडवों ने एक लड़की से ब्याह किया था। क्या नाम था उनका? द्रौपदी, चंडीगढ़ की थी। चंडीगढ़ पंजाब की वो लड़की थी, उनसे विवाह किया था 5 पांडवों ने। और हमारी प्रचेता, ये 10 भाई थे,
इन्होंने भी एक लड़की से विवाह किया था जिसका नाम था मारीशा, वनराज की पुत्री थी। अब देखो कितना भातृ प्रेम। एक बार एक उज्जैन में हम कथा करके, सवेरे की कक्षा थी, आज को लगता है कि 8 वर्ष पुरानी बात होगी। सो हमने कहा इतिहास में ये 2 बातें हैं जो पांडव और वो प्रचेता, इनके इतिहास में देखा जाता है कि इन भाइयों ने एक कन्या से विवाह किया था, और कहीं इतिहास में नहीं है। पर मैंने देखा हमारे जीवन में कृष्ण हमें बहुत मदद करते हैं, जीवन के पग पग में। ये हमारा अनुभव है, पग पग में। आप देखेंगे यदि आप जान करके गलती करते हैं बात अलग है, पर अनजान से गलती हो गई तो भगवान सुधार लेते हैं। तो हम वहां आए, मोबाइल निकाले, कुछ न्यूज पढ़ रहे थे, इतने में एकदम सत्य मेरे सामने आया। उसमें लिखा हुआ है हिमाचल का एक गांव है, जैसे गांव में ये रिवाज है जो 3-4 भाई मिलकर के एक लड़की से विवाह करते हैं। अरे मैंने कहा मैं तो क्लास में तो बता के आया इतिहास में ये 2 है, ये तो गलत हो गया। फिर दूसरे दिन हमने क्लास में कहा कि ये जो हमने दावा किया था कि इतिहास में ये 2 है, नहीं नहीं, हिमाचल में एक गांव है, वहां तो प्रत्येक परिवार में ये दृष्टांत है, सत्य बात है। वहां गांव के रिवाज है कि वो भाई भाई विवाह नहीं होना चाहते, और जितनी लड़कियां आ जाएंगी उतना विभाजन हो जाएगा, इसलिए 4 भाई मिलकर के एक कन्या से विवाह कर देते। आज भी ये प्रथा वहां कायम है, जो भी है। सो हम ये कहना चाहते हैं कि श्री राम जी की भूमिका में आप देखेंगे मनुष्य समाज का जो सदाचार है वो फूट करके निकलता है। आप देखेंगे कैसे राम जी का जीवन है, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में, वो बहुत जरूरी है। हमारे भक्तों को पहले रामायण पढ़ना चाहिए, बाद में भागवत पढ़नी चाहिए। ये हमारा अनुभव, में किसकी बात नहीं कह रहा हूं। रामायण जरूर पढ़ना चाहिए। रामायण नहीं पढ़ेंगे तो संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं होगा। और वाल्मीकि रामायण, प्रभुपाद जी कहते हैं वाल्मीकि रामायण इतना बढ़िया लिखा हुआ है, इतना फर्स्ट क्लास, और उसका छंद बंध इतना बढ़िया है। आदि काव्य रामायण बहुत सुंदर है, सबको पढ़ना चाहिए। और श्याम का चरित्र है, पर चैतन्य महाप्रभु श्याम का चरित्र तो बहुत अद्भुत है। 6 दिन में 6 क्रोश पूतना को खत्म। उनसे क्या व्यवहार सीखना है? श्री कृष्ण से कोई व्यवहार सीख नहीं सकते, वो तो अतिमानवीय लीला है। महाराज करते हैं, परीक्षित महाराज ने पूछा भगवान इन्होंने भारी गलती की, पर स्त्रियों के साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार किया। पर सुखदेव महाराज ने कहा राम 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 राम, परीक्षित ऐसा मत बोला करो। बोले क्यों? आप सूर्य को नहीं देखते हो? सूर्य की किरणें सर्वत्र पड़ती है, गिरती है, लेकिन कभी अशुद्धि आई क्या उनमें? जो बड़े लोग जो करते हैं ना, अग्नि जैसे, अग्नि सबको खा जाती है, अपवित्र नहीं होती है। सूर्य की रोशनी सर्वत्र पड़ती है, उनमें अपवित्रता नहीं आती। इसलिए बड़े बुद्धिमान शक्तिशाली पुरुष कुछ भी करता है तो उनमें दोष नहीं आता। पर खबरदार, कृष्ण को फॉलो नहीं करना। जो उन्होंने गीता में कहा है उनको फॉलो कर लेना चाहिए। जो उन्होंने किया महाराज वगैरह, इनको फॉलो नहीं करना। महाराज से पहले ना गोवर्धन उठा लेना, या 1 कुंटल पत्थर थोड़ा उठा करके 7 दिन खड़े होना, तुम्हारी पत्नी देख लेगी, उसके बाद महाराज करना। सो परीक्षित महाराज जी को सावधान कराया सुखदेव गोस्वामी ने। क्या सीखोगे? थोड़ी बहुत, कुछ बहुत गहराई में जाओगे, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं सीखना है। लेकिन हमारे साधु समाज के लिए चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, इतिहास है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए चैतन्य चरितामृत कथा पब्लिक में नहीं कहते, क्योंकि पब्लिक में कहेंगे तो पब्लिक उब जाएगी। चैतन्य महाप्रभु विवाह करके छोड़ के चले जाते हैं, पब्लिक पीटेगी। बताओ, विवाह किया, तुमको छोड़ के जाना था, तुमने क्यों शादी करी? रामचंद्र कविराज का विवाह होता है, वो पंडाल से उठ के भागते हैं। सुना है नहीं सुना है? भाग जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी की शादी होती, इतनी सुंदर पत्नी, हाँ,
और घर में इतनी दौलत, इतना समाज, इतने प्रतिपत्ति, सब कुछ, दौलत शोहरत सब कुछ था उनके पास। वो भागते हैं तो समाज कहेगा ये साधु क्या करता है, आकर के केवल सिखाता है भागो 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 भागो। इनका भगवान भी भगोड़े भागते हैं और ये भक्त भी भागते हैं। अब देखो पूरे इतिहास में, अब देखो चैतन्य चरितामृत सब भागे। रूप गोस्वामी ने क्या किया, भागा। सनातन गोस्वामी क्या किए, भगे। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किए, भगे। रघुनाथ भट्ट क्या किया, भगे। जीव गोस्वामी सब भागे। तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक नहीं पिटेगी। इसलिए चैतन्य चरितामृत की कथा केवल भक्तों में आस्वादन के योग्य है। क्यों? इसीलिए है कि संसार वाकई बहुत क्षणिक है, इसमें भक्ति ही केवल श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल सार संग्रह किया, बिल्कुल सार संग्रह हो किया कि भाई इतनी जगह में दिमाग मत लगाइए। आपका छोटा दिमाग, छोटी आयु, छोटी उम्र, छोटा कद, सबको तो छोटे छोटे हैं। इसमें तुम क्या करोगे, भक्ति करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, पार उतार चले जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला हुई उनमें आप देखेंगे कविराज गोस्वामी ने 3 भाग में विभाजित किया है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। अंत लीला को उन्होंने आपको संन्यास लीला के रूप में विभाजित किया है, दर्शाया है। तो आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जब युवक थे, किशोर थे, नवद्वीप की लीला एक भाग है, दूसरा भाग वृंदावन की लीला है, तीसरा भाग उनका जगन्नाथपुरी की लीला है। यही है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष के आयु में उन्होंने संन्यास लिया, बिल्कुल 24 वर्ष। इसको नवयौवन कहते हैं। जवानी अभी शुरू हो रही है ना। जवानी गई नहीं, यौवन अवस्था का प्रारंभ मात्र है। और महाप्रभु अपने दिव्य पत्नी को परित्याग करके वो संन्यास लेकर चले जाते हैं। कितना अद्भुत है। वृंदावन हंते जब नीलाचल आइला, 18 वर्ष कहाँ बास कहाँ नहीं गेला। जब वृंदावन जाकर के महाप्रभु नीलाचलपुरी आए, 18 वर्षों तक वहां वास करने लगे, कहीं नहीं गए। इसलिए भक्ति जीवन में इधर उधर भागना भी बहुत बेकार है, उससे मन में हलचल पैदा होता है। अब भक्ति नहीं कर सकते। वृंदावन में हमारे 25 साल एक मंदिर में, हम कहीं इधर उधर नहीं गए, कहीं नहीं भर, एक मंदिर में जैन के वहीं पर है। सो चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष यानी कि जब संन्यास लिए वो आए, 2 वर्ष गए वहां दक्षिण भारत और 1 वर्ष इधर गए, बंगाल गए जहां रामकेली वगैरह, और 6 वर्ष गमनागमन से 3 वर्ष ही, 18 और 3 21, लगभग 21 वर्षों तक उन्होंने रथ यात्रा में भाग लिया। एक अप्रोक्सीमेटली साल हो सकता है कि 1 साल कम हो सकता है। तो 21 वर्ष लगातार महाप्रभु रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे। वही प्रेम, वही आनंद। सो महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है जगन्नाथपुरी में, वो बहुत गंभीर लीला है। इसलिए महाप्रभु की गंभीर लीला, उस स्थान का नाम है गंभीरा। देखा गंभीरा आप लोगों ने? देखा गंभीरा? किसने देखा? आप लोगों ने देखा ना? मात्र 7 फुट का रूम है। चैतन्य महाप्रभु की लंबाई थी 7-8 फुट। वो 7-8 फुट का वो छोटा सा कमरा है, उसी में महाप्रभु 12 बरस बिताए, 18 बरस 18-20 बरस उसी में ही बिताए। वो आज साक्ष्य है, उस इतिहास का गवाह पेश करता है वो कक्ष। जितने भक्त जाते हैं वो अपने इष्ट भगवान का स्मरण करते हैं। यही तो है लीला स्थानों का दर्शन करने का परिणाम। यही है कि
वो जो इतिहास में घटित हुआ था उसका पुनः स्मरण हो जाता है, मन में पुनः जागृति आ जाती है कि चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकोष्ठ में ना जाने क्या क्या अद्भुत लीला की थी। रोते 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 12 बरस तो केवल रोए, और हमारे आंसू ये चिक ये गाल होकर के बहेंगे, पर महाप्रभु के आंसू तो पिचकड़े की तरह बहते थे, दूर तक गिरते थे। ये अष्टसात्विक जो महाभाव विकार है उनमें से एक विकार है। सामान्य आंसू तो गाल होकर के बह करके छाती तक आ जाते हैं, लेकिन महाप्रभु के आंसू ऐसे नहीं होते थे। महाप्रभु के आंसू पिचकरे की तरह लोगों को भिगाते थे। ऐसा संसार में ना भूतो ना भविष्य थी। सो मैं ये निवेदन कर रहा था, हम भक्तों को रामायण, चैतन्य चरितामृत और भागवत निरंतर अध्ययन करना चाहिए। सो चैतन्य चरितामृत में जब ये कविराज गोस्वामी मध्य लीला के 11, 12, 13 इसमें रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु की क्या भूमिका और क्या उनका रोल था उसके बारे में चर्चा करते हैं। महाप्रभु गुंडीचा मार्जन करते हैं, अपने हाथों से झाड़ू देते थे, क्योंकि आजकल जो मोटर लग गई, आजकल गुंडीचा मंदिर तो बहुत बड़ा एरिया है। हमने कई साल हमने हम गए और गुंडीचा मंदिर हमने स्वयं अपने हाथों से भी धोया है। क्या है, हम वृंदावन से गाड़ी लेके बस लेके जाते थे, 10-12 भक्त, कई सारे भक्त इकट्ठे होते थे, कीर्तन करके जाते थे। पर आज वो सब बदल गया है। बंगाल से कुछ भक्त लोग आते हैं, कुछ माताएं आती है, वो 4 तिल्ली लेके जाती है नारियल की, 4 तिल्ली, मिट्टी का एक कटोरा, एक कुल्हड़, उसको लेकर के गुंडीचा मंदिर सफाई के बजाय उसको ज्यादा गंदा करके आ जाती है। उसका उल्टा ट्रैक्टर आता है उसको उठाने के लिए, आप जाकर देखिए। सो परंपरा धीरे धीरे एवं परंपरा प्राप्तम, एक ज्ञान तो होता है पर कभी कभी वो ज्ञान का विनाश भी हो जाता है। जिस चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन किया था अपने नेत्र जल से, अपने दुपट्टे से, वो जिस रत्न वेदी पे जगन्नाथ बैठते हैं तो महाप्रभु ऐसे अपने दुपट्टे से उसको मांजते थे, रोते थे। और जिसकी जितनी वो धूल करकट कम होती थी उसके ऊपर पनिशमेंट लगता था, दंड लगता था। माता याद रखो, गुंडीचा मार्जन लीला में जो सफाई में भाग लेते थे भक्त लोग, जिनकी धूल कंकड़ पत्थर कम होती थी, महाप्रभु कहते थे तुम्ही भान करिया सिखाओ अपने, तुमने खूब भारी बढ़िया सेवा की है, ऐसी सेवा करने के लिए दूसरों को सिखाओ। माने व्यंग मारते थे, भाई तुमने तो ठगा है और लोगों को ऐसे ठगना सिखाओ। सो चैतन्य महाप्रभु देखते थे कि थोड़ी सी धूल है, थोड़ा कम करे, तो महाप्रभु जानते थे कि इसने ठगा है, तो उसके ऊपर पनिशमेंट लगाते थे। देखो रसमलाई बना करके लेके आना, भक्तों को बांटना, तभी तुमको माफी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सो भक्तों को ये भी क्या आनंद मिलता था, ये भी कि चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत प्रेम है। तो गुंडीचा मार्जन यहाँ हुआ था, पनिशमेंट हुई थी किसके ऊपर, याद रखो। अगली बार सबको लगाना, माताओं को, पिताओं को, सबको लगाना। जिनकी धूल ज्यादा है वो तो बहुत अच्छी सेवा करी है, जिनकी धूल कम है उनके ऊपर पनिशमेंट दे देना। केशव प्रभु इस मामले में माहिर है, खूब टाइट करके, भाई ये लेके आना होगा तुमको, पार्टी सपेटा 100 लेके आओ, 200 लेके आओ, ये छेना लेके आओ, ये जरूरी है, नहीं तो 5-10 किलो आम लेके आओ। पनिशमेंट जरूर करिए, ये कि प्रेम का पनिशमेंट है, प्रेम का दंड विधान। महाप्रभु करते थे नेत्रोत्सव के दिन मर्यादा दर्शन लोभित करी मर्यादा लंघन, भोग मंडपे जाया करे प्रभु दर्शन। महाप्रभु नेत्रोत्सव के दिन भोग मंडप में, यानी कि जो रत्न वेदी है, वहां तक चले जाते थे, जबकि महाप्रभु का नियम है गौर स्तंभ के पीछे दर्शन करते थे। आज भी देखेंगे महाप्रभु के वो 3 उंगली का निशान, आज भी वो काले जो मार्बल पत्थर है, वो काले प्रस्तर पर 3 निशान है महाप्रभु के उंगली का निशान। इतिहास कि प्रेम इतना प्रबल होता है,
उसका उताप, उसका ताप इतना भयंकर होता है जो पत्थर भी पिघल जाता है। कौन विश्वास करेगा? स्वरूप दामोदर गोस्वामी रोते रोते कहते हैं, कहोगे कहे बुझे मोर दुखा, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बोका। गाई पंक्ति, यही सत्संग है। इन पंक्तियों को जो गाओगे तो हृदय द्रवीभूत होगा। कविराज गोस्वामी के आंखों के जो आंसू है उसी को स्याही बन करके चैतन्य चरितामृत का लेखन। आमी वृद्ध जरा तोर लिखिते कापे कर तबु लिखी एवं विस्मय। कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं 70 साल का वृद्ध हो चुका हूं, ना नेत्र को दिखता है ना हाथ में ताकत है, मने किछु स्मरण न है, मन में कुछ स्मरण भी नहीं हो रहा है, तब लिखी, फिर भी मैं लिखता हूं। हे मदन मोहन, ये तुम्हारी करिश्मा है, ये तुम्हारी अद्भुत कृपा है। इसलिए महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी दोनों को आलिंगन करके दोनों के भाव को समझते थे। ललिता, विशाखा, श्री कृष्णा, ये दोनों को समझते थे। राधा भाव में है, ललिता भाव में स्वरूप दामोदर है, तो दोनों को छाती में लाकर अलकमाल देते हुए दोनों को सुनाते थे। कहोगे कहे बुझे मोर दुखा, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बोका। कहागे कहिबा केवा बुझे मोर दुखा, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बोका। हरी सखी, मैं अपना दुख किसके पास कहूं? कौन मेरा दुख को समझेगा? मेरे प्राण प्रियतम वो नहीं समझे, वो हमें छोड़ के चले गया, किससे कहूं? और संसार में चाणक्य पंडित ने भी कहा है, अपने भीतर का जो दुख है ना, वो किसी के पास मत कहना, किसी के पास। रही मन अपने मन की बिथा, मन में राख्यो गो, सुनी ऐठ नहीं लोग सब बांटी न ले कोई। रहीमन दास हमारे ब्रज में एक संत हुए, मुसलमान संप्रदाय से, ब्रज के बड़े रसिक संत हुए, रस खान रहीम दास। उन्होंने कहा, अरे मित्रों, अपने मन की जो व्यथाएं है ना, जो व्यथा, जो वेदनाएं हैं, किसी के पास मत कहना, क्योंकि समाज के लोग बांट के तो नहीं लेंगे, वो ठिठुली उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। अपने अपमान की बात, अपने जहां पर कमी है, जो दुखड़ा है, किसी के पास शेयर मत करो, घूट करके पी जाओ। इसी में तुम्हारी ताकत है, इसी में तुम्हारा पुरुषार्थ है, पी जाओ, किसी से मत कहना। कोई तुम्हारा दुख नहीं लेगा, लेने वाला या तो कृष्ण या तो तुमको पीना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु वही कहते हैं, अरे सखी, ये अंदर का दुख कौन समझता है? कोई नहीं समझता है। और वो खुद कहते हैं, आनिर हृदय मन मुर मन बंदावन, मन बने एक करे मानी, ताहा तुम्हार पद करा यदि तब तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। प्राणनाथ सुना मोर सत्य निवेदना। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में सखी ललिता के पास स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ अपना दुख शेयर करते थे।
हाँ, शेयर कर सकते हो जो तुम्हारा जिगरा दोस्त हो, एकदम आपसे अभिन्न हो, पति पत्नी अगर दोस्ती गाढ़ी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन सामान्य जनता में मत कहा करो। अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपनी वेदनाएं सब छिपा के रखो। सो चैतन्य महाप्रभु नेत्र उत्सव में दर्शन करते थे। अब चैतन्य महाप्रभु के नेत्र, जगन्नाथ नेत्र, उनमें प्रतियोगिता होती थी। कभी वो नेत्र भौरे बनते थे, कभी चैतन्य महाप्रभु के नेत्र कमल बनते थे, कभी चैतन्य महाप्रभु के नेत्र भौरे बनते थे और श्री जगन्नाथ जी के नेत्र कमल बनते थे। जैसे भौरा मधुपान करता है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के नेत्र रूपी भौरे श्री जगन्नाथ जी के नेत्र कमल का मधुपान करते थे। दिन दोपहर हो जाता था, पता तक नहीं चलता था। यही तो अद्भुत भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु यदि गौर ना है तो तभी की है था। यदि चैतन्य महाप्रभु ना होते तो भक्ति की इतनी गहराई तक कौन हमें ले जाता? कौन ले जाता? नहीं। सार्वभौम तक बड़े पंडित, वो धर्म विद्वान, उनको पता तक नहीं चला ये कौन सा विकार है, कौन सा विकार। वो रुई ला करके टेस्ट करते हैं, सांस चलती कि नहीं चलती, और सार्वभौम निश्चित करता है वो ये तो महाभाव विकार है, ये सामान्य पुरुषों में दिखने को नहीं मिलता, ये तो कहीं उच्च कोटि का कोई भगवत पुरुष हो तभी ये विकार दिखने को मिलता है। सो चैतन्य महाप्रभु जब रथ के सामने गुंडीचा मार्ग नेत्रोत्सव के दूसरे दिन रथ यात्रा का प्रारंभ होता है, उस दिन महाराज जी वर्णन कर रहे थे 7 संप्रदाय नृत्य करते हैं। 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, जहार श्रवण सुनी वैष्णव होइल पागल। 14 मादल, मादल माने 14 मृदंग, धुम धड़का के जो बाजे ना मृदंग, तब तो दिल धड़कता है। जार ध्वनि सुनी वैष्णव होइल पागल। बाकी मृदंग की जो ध्वनि है बहुत गंभीर और बहुत आकर्षक है। ये साउथ अफ्रीका का जो बजाते हैं वो डफली, वो ठीक है, लेकिन मृदंग की ध्वनि तो मृदंग है। स्वर्गलोक में डफली नहीं बजती, स्वर्गलोक में मृदंग बजता है। अभी कहीं हम कथा करने गए थे, उस भक्त ने पूछा, प्रभु जी ये मृदंग तो अभी 500 साल पहले बना है, स्वर्ग में कहां से आया? अभी कहीं हम कथा करके पानीपत में चीड़ा दही वाला उत्सव जो था वहां हम गए थे। एक भक्त ने कहा, प्रभु जी ये मृदंग तो बंगाल का इन्वेंशन है और आप कहते हो मृदंग बजता है स्वर्गलोक में। तो भागवत का, हाँ, वहां का पुजारी ने पूछा। मैंने कहा नहीं, भागवत की 8वें स्कंद के 15वें अध्याय में आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है ये ठीक है कि यहाँ का वाद्य यंत्र का इन्वेंशन अभी हुआ, पर इसका मतलब नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे ऑक्सीजन को आपने कभी आविष्कार किया, इसका मतलब नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं था, अस्तित्व तो हमेशा था। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ऐसा नहीं कि इसका जो फॉर्मूला पहले, अब वो इसका जो सिद्धांत पहले नहीं था, वो दैट्स अनदर थिंग यू डिस्कवर, है ना। तो मृदंग पहले से तो है, दुंदुभियां, मृदंग, वीणा और ये सब जो मंजीरे, ये स्वर्गलोक के वाद्य, बांसुरी, ये स्वर्गलोक में बजता है। भगवान ने जब बांसुरी बजाई ना, वो बांसुरी का राग ऐसा था ब्रह्मा को पता तक नहीं चला। आप लोगों को पता है, जिसमें संगीत का इंटरेस्ट है वो जान सकते हैं, वो कर्नाटकी घराना है, हमारे बनारसी घराना है, लखनऊ घराना है, ये अलग अलग ताल मान सब होते हैं। तो जो संगीतकार होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये कौन सा म्यूजिक कहाँ का राग बजा रहा है। पर भगवान ने जब जमुना के किनारे बंसी बजाई, ब्रह्मा जी और शंकर ये आए थे सब देखने के लिए। ब्रह्मा जी ने पूछा, शंभु ये कौन सा राग है? शंभु ने कहा, पता नहीं, इसका अध्ययन तो हमने नहीं किया, इसका अध्ययन तो नहीं किया। तो बाकी भगवान शंकर आपको लगता है त्रिशूलधारी हो, वो बड़े राग करता है। पाणिनि ने व्याकरण सीखा तो शंभु से, राग रागिणियों का जो, इसलिए हमारे भक्त का नाम है नटराज और भगवान का नाम है नटवर, है ना।
बर्हापीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासाः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणु दधर सुधया। देखो भगवान वेणु में फूंक नहीं मार रहे हैं। रंध्रान, वो वेणु का कितना भाग्य है, उनके रंध्रों को, उनके छिद्रों को भगवान अपने अधरा मृत से भर रहे। रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे ब्रह्मारण्यं स्वतदरमणं पाविशद गीत कीर्तिः। नटवर नागर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये इन्होंने काली के फन पर नृत्य किया। काली के फन पर तुम नृत्य कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? वो लचीला है। जैसे कल हमारे बच्चे सब यहाँ डांस कर रही थी, तो ये फर्श हार्ड है, इस पर डांस कर सकते, पर लचीला। अगर ये स्टेज को से हिलाया जाए, आप नहीं नृत्य कर सकते। पर भगवान नाचने में बहुत एक्सपर्ट है। काली जैसे जैसे फन हिलाता था, भगवान वैसे पन 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 पग पट फन 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 पनन पर भिन 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 बिनती करत नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। वो बनमाली ही ऐसा नृत्य कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण आकाश में नृत्य करते हैं। तांडव जटा टवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलिव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। वो भगवान शंकर का अद्भुत नृत्य। एक नटवर है और एक नटराज है। सो भक्त होकर के नाचोगे नहीं, काय का भक्त है? जितने बाबा सब नाचते हैं, है ना? बाबा तो इसलिए बने हो, नाचोगे खाओगे। अरे दुनिया में सब रोते हैं, केवल तुम ही हंसते हो, किस्मत वाले हो। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में जाओगे, वो संसार की जो संसार का ताप है, संसार दावानल रूप है। संसार का दावानल सबको लीड रहा है। लीड रहा माने चाट रहा है। जैसे लपलपाती जिह्वा, अग्नि की जो जिह्वा, वो सबको पी जाती है। उसी प्रकार संसार दावानल सबको पी रहा है, एक्सेप्ट साधु। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को छोड़ करके वो तो अग्नि सबको पी रही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, रथाग्र में ननर्त जहा। भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे। और जगन्नाथ देख करके आहा, इतने दिन के बाद एक नृत्य देखने को मिला। वाकई नृत्य एक बहुत ही आकर्षक वस्तु है। राग रागिणी, राग में गाओ तो बहुत अच्छा लगता है। राग मल्हार, राग मालकुश, राग कलावती, शिवरंजनी, क्या बात है। ये राग का ये जो राग है ना, ये भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण यहाँ गद्य में बिल्कुल नहीं बातें करते। गद्य की बात तो केवल हमारी इस्कॉन में चलती है। ऐसा बुरा मत मानिए। गद्य माने प्रोज फॉर्म, पर हमारे जो आराध्य भगवान है वहां प्रोज नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्या प्रमाण है? कथा गानम नाट्यम गमनम अपि बंसी प्रिय सखी। ये ब्रह्मा जी कहते हैं जी, मैं नहीं कह रहा हूं। वहां गोकुल में, गोलोक में कभी प्रोज नहीं चलता। कथा गानम, वहां जो कहना है वो गा करके कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण राग मार्ग के, राग रागण में बहुत प्रबल धुरंधर व्यक्ति है। और उन्होंने नारद जी को बिना दी। नारद जी गायन कौशल में धुरंधर है। और एक बार भगवान श्री कृष्ण ने संध्या कालीन, वो जो होता है ना भजन संध्या के लिए बुलाया। भजन संध्या में बहुत सारे लोग आए। भजन गायक कौन कौन आते हैं? स्वर्गलोक में नाचने वाले दूसरे होते हैं। नर्तक, वादक और गायक अलग अलग होते हैं। नर्तक कौन होते हैं? नर्तक होते हैं गंधर्व श्रेणी के कुछ लोग होते हैं, जैसे चित्रकेतु आदि, चित्रसेन आदि, ये सब बाजा बजाने, ये दुंदुनियां बजाने वाले। विद्याधर आदि जो है वो नाचने वाले होते हैं, नृत्य करने वाले। और गंधर्व में कुछ लोग होते हैं जिनका नाम भी बड़ा विचित्र है। कुछ गंधर्व जिनका नाम है हा हा, और ये गंधर्व हो, और ये गंधर्व हो।
तो ये आपने देखा जब राग करते हैं हा हा हो ऐसे ही तो गाते हैं। तो नारद मुनि सबसे बढ़िया गायक थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नारद एक भजन गाओ। वाह, नारद मुनि ने जो वीणा में अपनी उंगलियां लगाई, ठाकुर जी को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मी जी है कुछ उपहार। लक्ष्मी जी जो वीणा बजाती है वो वीणा को ला करके उन्होंने दे दिया श्री कृष्ण को, श्री नारायण को, नारायण ने दिया नारद जी को। तब नारद जी उसी वीणा को बजाते हैं। देवदत्ताम इमाम वीणा भागवत प्रमाण अध्याय फर्स्ट कैंटो अध्याय 6। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्मा विभूषिताम। स्वर ब्रह्मा, ब्रह्मा अलग नहीं है, स्वर ही ब्रह्मा है। स्वर ही सा सरज, रे ऋषभ, सारे गा गांधार, मां मध्यम, सारे गा मां पा, सारे गा मां पा पंचम, और सारे गा मां पा धा में धैवत और नी में निषाद। पीक बदती पंचमम। मोर जब गाता है पंचम राग में गाता है, और बकरा जब गाता है तो गांधार गाता है। आप देखा नहीं बकरा मैं, वो जो मैं करता है वो देखा, उसकी गला बिल्कुल आवाज ज्यादा नहीं रहता, उसको गांधार कहते हैं। गांधार गाना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन पंचम में जो गाया जाता है वो आपने देखा ना, मोर कैसे कितनी आवाज करता है। वो एक मोर अगर आवाज करता है ना, वो पूरा उज्जैन में फैल जाती है आवाज पंचम। तो भगवान श्री कृष्ण को गान और नर्तन बहुत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण, तो गाते थे नाचते थे, और नाचते नाचते गाते गाते ये 4 श्लोकों का उच्चारण करते थे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। थोड़ा मुद्रा को याद रखो। रथ सामने है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस विशाल मनमोहक विग्रह का दर्शन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए पीछे की ओर चलते, तो पीछे की ओर जाते हैं, और सामने जगन्नाथ को दर्शन करते हुए इस श्लोक गा रहे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे जगत के हित करने वाले, हे ब्राह्मणों का हित करने वाले, आप मैं प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस श्लोक में देखो 3 बार नमः शब्द है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। गौ का हित करने वाले, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहते हो, गौ की सेवा करो। गौ सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। नहीं तो जब ये आपको लेजर पीरियड, कभी खाली समय मिलता है, गौ का सहलाइए। आप देखेंगे आपका जितना टेंशन, आपके मन में जो भी कुछ दुश्चिंताएं हैं, सब दूर हो जाएगी। और अंग्रेज लोग अमेरिका में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि गायों को सहलाने से किस प्रकार तुम्हारे ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप है, वो संतुलित हो रहा है, वो बैलेंस हो रहा है। शरीर के जो मन में जो पीड़ाएं हैं दूर हो जाती है। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव। जब हम भक्ति शास्त्री करते थे, पहले रोज जाते थे, आज भी जाते हैं। वो हमारी जो गौशाला है, वहां बछड़ों के लिए एक अखाड़ा, एक अड्डा है, उसमें हम चले जाते हैं। खूब कितना बढ़िया। जोधपुर में एक परिवार तो है, वो तो अपने बेडरूम में वो एक मैया है, वो सुलाती है। उनके जो बछड़ा है, उनका नाम है पृथु, बहुत प्यार करती है। भगवान श्री कृष्ण गौओं की रक्षा करने वाले और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, क्योंकि गौ ब्राह्मण, गौ सात्विक भोजन देती है और ब्राह्मण सात्विक ज्ञान देता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। सत्व गुण की उपलब्धि हो, सत्व गुण पर हम आए, उसके बाद हम निर्गुणता को जा सकते हैं, निर्गुण में जा सकते हैं। रजोगुण से तमोगुण से छलांग मार के नहीं जा सकते। सत्वात् संजायते ज्ञानम, ऐसा कहा गया है गीता में। सीढ़ी है, सबसे पहले तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। भगवान कहते हैं कि आप ब्राह्मणों के हित करने वाले, आप गौओं के हित करने वाले और जगत के हित करने वाले। केवल ब्राह्मणों के, गायों के हित करने से लोगों को बुरा लग जाएगा। भाई ठीक है, ये तो गौओं के देवता है, ब्राह्मणों के देवता है, हम किसके, हम तो अनाथ है। ना 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 ना,
हमारे जगन्नाथ ने कहा नो 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 नो, मैं जगन्नाथ हूं, मैं सबका नाथ हूं, मैं तुम्हारा भी बाप हूं। देखिए इसमें कितनी विशेषता है। आप तो देखते हो पर कुछ बात आपने लक्ष्य नहीं किया। ये जो विग्रह है ये पूरे पूरे नहीं बने हुए। आप देखिए इनके हाथ हैं, देखो हाथ हैं, उंगलियां नहीं है, नेत्रों में पलकें नहीं है, केवल पेट है, पैर नहीं है, लेकिन उनको कहते पूर्ण ब्रह्मा। ये अर्धनिर्मित है, लेकिन वेद माता कहती ये पूर्ण ब्रह्मा। यही अखिल विरुद्धाभास का जहां समन्वय है उसको ही ब्रह्म कहते हैं। अखिल विरुद्धत्वम ब्रह्मत्व तदैजति तन्निजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यत। ईशोपनिषद मंत्र संख्या 6 या 5 या 6 होगा। तदैजति वो ब्रह्म चलता है, नहीं भी चलता है, कैसे समझोगे? वो ब्रह्म भीतर भी है, बाहर है। जहां अखिल विरुद्ध बातें एक साथ घटती है उन्हीं को कहते हैं ब्रह्म। और जगन्नाथ ब्रह्म है, ये प्रमाण है। देखो ये अर्धनिर्मित विग्रह है, फिर भी पूरा ब्रह्मांड कहता है ये पूर्ण ब्रह्म है। युर्मामेव असंमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजते मां सर्वभावेन भारत। भगवद गीता अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 19। पूर्ण पुरुषोत्तम, इसलिए पूरी धाम को कहते हैं पुरुषोत्तम धाम। पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम साक्षात विराजमान है। एक विरोधाभास ये है। दूसरा विरोधाभास सुनो, ये दोनों जो भाई है इनमें बड़े कौन है? हाँ जी, दाऊ जी बड़े हैं, लेकिन उड़ीसा में आप चले जाओ, कोई भी व्यक्ति दाऊ जी को बड़े ठाकुर नहीं मानता। वो कहेंगे बड़े ठाकुर तो जगन्नाथ है। तो छोटे भाई को बड़े ठाकुर कहा जाता है, बड़े भाई होते होते। ये ब्रह्म की विशेषता है। और एक विशेषता सुनो, भात चावल से भात होता है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। चावल को पकाओगे तो भात बनेगा, पर जगन्नाथपुरी में भात से चावल होता है। होता है कि नहीं होता? सबके पास जो एकादशी में हम लोग पाते हैं वो भात को सुखा करके उल्टा चावल बना करके उसको बेचते हैं। पूरी दुनिया में एक जगह है जहां भात से चावल होता है। और एक विशेषता सुनो, कहीं तुमको दंड विधान होता है, आप पैसा देते हो कि भाई थोड़ा दंड कम कर दो, सजा 4 साल की हो गई, भाई 2-5 लाख ले लो, 2 साल कर दो। भाई पुलिस आपको ले जाने वाला है, बेल नहीं दे रही है, अब भाई उसको 1 लाख दे दिया तो वो आपको बेल दे दिया। तो सजा कम करने के लिए, दंड कम करने के लिए पैसा का दिया लेन देन होता है। लेकिन हमारे जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में जब आप जाओगे वो पंडा वेद ले खड़ा होता है, आप कहोगे भाई 100 रुपया लो, हमको पीटो। पैसा देकर के आप मार खाना चाहते हो, ऐसा है कि नहीं? जब पंडा पीटता है तो लोग उसको उल्टा दक्षिणा देते हैं कि लो भाई 20-50 रुपया रखो, और लोग कहते हैं तुम 100 रुपया लो, 50-500 रुपया लो और हमारे माथे पर वो पीठ पर वो बेंच से प्रहार करो। ये ब्रह्म तत्व की विशेषता है। चैतन्य महाप्रभु उसी धाम में पुरुषोत्तम था। और अनेक विशेषता है, अनेक विशेषता है। कहां तक है? जगन्नाथ लीला तो अपूर्व लीला है, अद्भुत लीला है, अनेक अनेक लीला। तो चैतन्य महाप्रभु और एक श्लोक कहते हैं, जयति जयति देवो देवकी नंदनाशो। हे जगन्नाथ आपकी जय जयकार हो, आप देवकी पुत्र हो, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। हे देवकी पुत्र आपकी जय जयकार हो। जयति जयति मेघ श्यामल को, जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप। हे वृष्णिवंश के प्रदीप, हे कृष्ण आपकी जय जयकार हो। 2 बार जयति शब्द आया है। जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांग। हे मेघ श्याम, हे श्याम घन आपकी जय जयकार हो। कितने नाम देते हैं देखो, पहले देते हैं हे देवकी नंदन आपकी जय जयकार हो, दूसरे में देते हैं हे वृष्णि वंश प्रदीप आपकी जय जयकार हो, हे कृष्ण
आपकी जय जयकार हो। हे श्याम घन, हे घन श्याम, आपकी जय जयकार हो। जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंद, हे मुकुंद जो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए हैं, ऐसे मुकुंद की हम जय जयकार करते हैं। जय जगन्नाथ, जय घनश्याम भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। इस तरह से महाप्रभु बार बार जय जयकार करते थे। जयति जननी वासो देवकी जन्म बाधो, यदुवर परसत स्वेदो भिरश्यन्न धर्मम, स्थिर चर ब्रजन सुस्मिता श्रीमुखेन, ब्रजपुर बनितानां वर्धयन् कामदेवम्। हे जननिवास, जननिवास माने सभी जीवों को अपने हृदय में धारण करने वाले हे जननिवास। भगवान जगन्नाथ का एक नाम है जननिवास, जनानां निवासो असो जननिवास, जो संपूर्ण जीव जगत को अपने गर्भ में धारण, इसीलिए तो जगन्नाथ का पेट बड़ा है। जगन्नाथ के गले में जो कौस्तुभ मणि है वो क्या है? जीवानाम समूह, वो समस्त जीवों का जो समूह है वो वही मणि है। उनका नाम नारायण है। नारायण शब्द का क्या अर्थ है? नरः जीवः अयनः, समस्त जीवों का जहां निवास है उसको नारायण कहते हैं। नरस्य इदम इति नारम, नारायण के अंश है नर यानी जीवः, जीव जिनके हृदय में निवास करते हैं उनको नारायण कहते हैं। इसलिए हमारे जगन्नाथ जी का पेट बड़ा है। ये सब प्रतीक है जननिवास। और हे प्रभु, आप जननिवास होते हुए भी आपका एक नाम है देवकी नंदन, लेकिन व्यंग्योक्ति है ये, जयति जननिवास देवकी जन्म बाधा। आपको लोग केवल देवकी के पुत्र के रूप में मात्र कहते हैं, सचमुच आप देवकी के पुत्र नहीं हो, आप तो सबके पिता हो। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारो ऋक्षाम यजुरेव च, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। अर्जुन स्तुति करते हैं, हे प्रभु, पितासि लोकस्य चराचरस्य, जो पिता है वो पुत्र कैसे हो सकता है? जो पिता है वो पुत्र कैसे हो सकता है? पर प्रेम के बल पर, प्रेम के बल अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठाकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बल पर आप देवकी के पुत्र कहलाते हो, लेकिन सचमुच प्रभु आप जननिवास हो, आप जगत के पिता हो, जगत के निवास भूत हो, जगत के आप आधार भूमि हो, लेकिन लोग आपको ऐसे कहते हैं कि देवकी के आप पुत्र हो। आप यदुवर हो, यदु वंश के आप प्रदीप हो। आप अपने दोनों भुजाओं से यदुवंश की रक्षा करी थी। केवल यदुवंश की नहीं, स्थिर चर वृजिनाघना सुस्मित श्री मुखे न। प्रभु आप जब मुस्कुराते हो सारा संसार का दुख दूर हो जाता है। स्थिर चर, चरने वाले यानी कि मनुष्य आदि प्राणी, और स्थिर यानी पर्वत आदि। प्रभु आप जब गोवर्धन पर चलते हो गोवर्धन मुस्कुराता है। आप जब किसी वृक्ष की ओर देखते हो वो वृक्ष अपने पुष्प फल को देकर के प्रफुल्लित हो जाता है। हे प्रभु, जब वृंदावन पर आप विहार करते हो, ब्रज में अटन करते हो, धरती अपने को सौभाग्यवती मानती है। और जिधर जो जिस हरिणी के प्रति, हिरणियों के प्रति आप नजर डालते हो, दृष्टि डालते हो, वो हिरणियां, वो भेड़ियां, वो अहिर वालाएं हैं, वो किसान की जो छोरियां, वो अपने को अत्यंत भाग्यशाली मानती है। स्थिर चर ब्रजनघनम, स्थिर इस संसार में जड़ चेतन जो भी आपके सानिध्य प्राप्त करता है वो प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। इसीलिए तो उनका नाम पड़ा कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आनंद का आधार हो। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आनंद देने वाला। कैसे आनंद देने वाला? कृषिष्ट भूवाचक शब्द अनस्य निर्वृत्ति वाचक तयोरेक्य परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते रमन्ते जुगिनो अनंते सत्यानंद चदात्मनि इति रामपदे नासरो परब्रह्म अभिधीयते। परम ब्रह्म की दो
दो सत्ता है, दो नाम से उनको अभिहित किया गया, एक है राम, एक है कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कृषिश्च भूवाचक, भू माने आधार। व्याकरण में कृष्ण शब्द का इस्तेमाल होता है आधार अर्थ में। और अणश्च निर्वृत्तिवाचक, अण शब्द का प्रयोग होता है निर्वृत्ति माने आनंद अर्थ में। तो जो आनंद का आधार हो, जो आनंद की भूमि हो, जो आनंद की सत्ता हो, उसी का नाम है कृष्ण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु स्थिर और चर, जड़ जंगम, जड़ चेतन जो भी आपका सानिध्य प्राप्त करता है वो आनंद को प्राप्त करता है, आपके सुंदर हंसी को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करता है। ब्रजपुर वनिता नाम वर्धन काम देवम, लेकिन प्रभु आप में के दोष है। क्या दोष है? समस्त ब्रह्मांड आपको दर्शन करके सुखी होता है, पर केवल एक झुंड गोपियां हैं जो ब्रज में रहती है, उनका दुख को आप बढ़ाने वाले हो। देखो ये व्यंगोक्ति है, ये सही नहीं है। वर्धन कामदेवम, काम संसार में सबसे अधिक पीड़ादायक वस्तु यदि संसार में कुछ है वो काम पीड़ा है। श्री चाणक्य पंडित ने कहा मूर्खम च खलु कष्टत्वम, मूर्खम च खलु यौवनम। मूर्ख रहना ये बहुत पीड़ादायक है, और जवानी को प्राप्त करना ये उससे भी अधिक पीड़ादायक। ये सब गंभीर बात है। किशोर अवस्था में आपको उतनी पीड़ा नहीं, जैसे जवानी 16 साल का टच होगा, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी उगने लगेगी, तब तरुणस्तावत तरुणी रखता, अब तरुणी ढूंढने लगोगे, कहां है, कहां मेरी प्रिया है, कहां मेरी प्रेमिका है। वो बहुत कष्टकारी है। इसलिए चाणक्य ने कहा कष्टम च खलु यौवनम, कष्टात् कष्टतरम च परगेह निवासनम। और ये दोनों तो कष्टदायी है, और सबसे अधिक कष्टदायी है दूसरों के घर पे जाकर के गुलामी करना। गुलामी अधिक कष्टदायी। इसलिए यहां कामदेव यानी कि गोपियों के मन में, परंतु ये व्यंगोक्ति है। चैतन्य महाप्रभु दिव्य भाव में कहते हैं आपने गोपियों के काम को बढ़ाया। काम को बढ़ाया माने काम कामेन गोप रामाणाम प्रेम की अवगत प्रथा, ऐसा शास्त्रीय एक इक्वेशन है, शास्त्रीय सिद्धांत है। गोपियों का जो काम है वो प्रेम है। कामेन गोप रामाणाम प्रेम इति अगमत प्रथा। गोपियों के काम को काम मत समझना, क्योंकि गोपियों का सुख स्व सुख चेष्टा तो बिल्कुल नहीं थी। तत्सुख सुखित्वम, राधा रानी इसका प्रमाण है। आश्लिष्यवा पादरताम पिनस्तुमा अदर्शनात् मर्महतम करुतुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राण नाथस्तु सैव नापर। राधा रानी कहती है हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम, हे घनश्याम, यदि चंद्रावली के कुंज में आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है तो आप चंद्रावली के कुंज में रह सकते हो, पर फिर भी आप मेरे प्राणनाथ हो, मैं आपका त्याग नहीं कर सकती। देखो दोनों कॉम्पिटिटर है, राधा रानी और चंद्रावली है ना। दोनों प्रेमिका कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका प्रेमिक, उनका प्रेमास्पद कहीं अन्यत्र जाए, पर राधा रानी का महान प्रेम देखो। इसीलिए तो महामहिंद्र है। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजन कुंज भोविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोम संगते कदा करी शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करी शशि हम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधा रानी, हे माते, कब आपकी कृपा, कब आपका कृपालेश मुझे प्राप्त होगा। इसलिए महियसी है। चंद्रावली के कुंज में कृष्ण को दर्शन करने के उपरांत भी राधा रानी कहती है हे श्यामघन, आप मेरा आलिंगन करो, या तो मुझे पैरों से चरणों से आप हमारा निरादर करो, हमें तिरस्कृत करो, फिर भी मैं आपको मेरे हृदय प्रदेश में कैद करके रखूंगी। यही राधा रानी का महत्व है। इसी को कहते हैं प्रेम है। अपना सुख तो जरा सा भी नहीं है। तो यहां कहते हैं ब्रजपुर वनिता नाम, ब्रज वनिता नाम यानी कि ब्रज के गोपियों के मन में, हृदय में, और पुर यानी कि मथुरा और द्वारका, इनमें जो रमणियां निवास करती है, ब्रज की रमणियों में
और पूर्ववासी द्वारका के रमणियों में और मथुरा के रमणियों में उनके हृदय में जो काम भाव को अर्थात कृष्ण प्राप्ति के जो विरह व्यथा को जो बढ़ा दे, ऐसे कृष्ण आपकी जय जयकार। इस श्लोकों का अर्थ तो बहुत है, और एक श्लोक के लिए जो तैयारी मैंने किया था उस वहां तक पहुंचते पहुंचते हमको समय नहीं मिला। या कौमार हरस एव बरस्ता एव चैत्र क्षपाम स्तेचोन्मिलित मालति सुर भय प्रौढ़ा कदम्बा नीलाम सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधो रेवारूधसि व्यतसि तरुतले चेता समुत कंठते। ये एमपी की कथा है, ये मध्य प्रदेश की कथा है, तुम्हारे घर की कथा है। रेवा नदी, नर्मदा नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। चैतन्य महाप्रभु एक नॉवेल, एक उपन्यास की कथा यह कह रहे हैं। नर्मदा नदी की कथा, नर्मदा का नाम है रेवारूधसि व्यतसि तरुतले चेता समुत कंठते। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु नर्मदा का स्मरण क्यों कर रहे हैं रथ यात्रा में। यह कौमार हरस एव बर, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे ललिते, हे स्वरूप, जब मैं किशोरी थी, जब मैं अपने मायके में अपने पिता के घर में रहती थी, जब हम किशोरी, जब हम युवती थी, जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया, जो मेरे प्रेमिक है, इस समय वही मेरा वर बन चुका है। मैं दुल्हन बन चुकी हूं, वो मेरा दूल्हा बन चुका है। लेकिन उस समय जो आनंद आता था, इस समय वो आनंद नहीं आ रहा। मन करता है वही नर्मदा के किनारे जाएं, वही जो झाड़ियां हैं, वही जो पर्वत हैं, वही जो उबड़ खाबड़ भूमि है, वो जो लुका छिपी खेल है, उसी के लिए मन हमारा हमेशा तरसता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था चैतन्य महाप्रभु ये फिल्मी संग क्यों गा रहे है ना। जैसे बिल्कुल एक सिनेमा में, एक चलचित्र में, ऐसे ही तो एक प्रेम वाली कहानी कही जाती है ना। कोई किसी के लिए नहीं होता, कोई किसी के लिए, लेकिन वो कहते हैं तेरे बिना मर जाएंगे, तेरे बिना मर जाएंगे। अरे भाई, कोई किसी के लिए मरा क्या? ये सच्ची घटना है। हमारे एक ब्रह्मचारी है, उसने आकर के हमसे कहा, प्रभु जी हम बहुत दुखी हो गए, कार्तिक का महीना था। तो बोला देखो, वो एक भक्ता समझते हो? भक्त नहीं, भक्ता, भक्ति नहीं। बोला कि भक्ति ने हमारी पीछा कर रही। लड़का था 20-22 साल का और बड़ा सुंदर सा लंबा सा था। सो हमें आकर कहा, बोला वो हमको रोज कहती है, प्रभु आप क्लास दो और आप हमसे बातें क्यों नहीं करते? आप बातें नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने उनको कहा एक काम करो, उससे जाकर के, वो कार्तिक का महीना है, बहुत अच्छा समय है, इस समय देह त्याग सबके भाग्य में नहीं लिखा होता, इस समय देह त्याग कर लोगे तो जमुना जी ले जाएंगे। तो उसने जाकर के रोक ठोक उसको कह दिया, ऐसे ही कह दिया कि देखो कार्तिक का महीना है, देह त्याग करना चाहती हो तो कर लो, कोई बात नहीं है ना। दूसरे दिन से उसका कोई संपर्क नहीं। मैंने कहा बताओ, ये मंत्र इतना बढ़िया काम कर गया, इससे और क्या महामंत्र इतना काम नहीं करता। ये केवल फेक न्यूज है संसार में। तेरे बिना मर जाएंगे, तू मेरी ये, तू मेरा दिल है, तू मेरा दिल है, कुछ नहीं होता है। आप फिल्म में नहीं देख रहे हैं, ये आज शादी करते हैं, दूसरे दिन इनकी तलाक, ये फिल्म में रोल करते हैं, जाकर के भूमिका करते हैं। संसार का देखो कितना दुर्भाग्य है। सबसे थर्ड ग्रेड लोगों को आज आदर्श माना गया, उन्हीं को एम्बेसडर बनाया जा रहा है, उनको बड़ी बड़ी एडवर्टाइज में उनको दिखाया जा रहा है। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बिल्डर हो जाएंगे? आप हर एक बातों से सीख सकते हो। भक्त जीवन में केवल 16 माला जप करना, ये हम नहीं मानते। अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ सका भाषा समाधिस्थ स्थित किम प्रभासित किमासित प्रजेत किम। जब आप चलते हो, कैसे चलते हो, उससे तुम्हारी भक्ति झलकेगी। आप कैसे बातें करते हो, उससे तुम्हारी भक्ति झलकेगी। आप कैसे भोजन करते हो, उससे तुम्हारी भक्ति झलकेगी। कई बार हमने देखा भक्त क्या करते, थाल ले लेते हैं, वो चपाती, सब्जी, दाल, मखाना सब ऐसा ही उसको मिलाते हैं। वो मिलाकर ऐसे जब उठाते हैं, ओहो,
ना 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 ना, हमारा भोजन ऐसा बढ़िया होना चाहिए जो व्यक्ति देखेगा उनको अच्छा लगेगा। चावल को भी पकड़ो, चपाती को भी पकड़ो। कई लोगों का भोजन देखने लायक होता है, बहुत सुंदर तरीके से वो खाते हैं, उनका मुद्रा बहुत अच्छा होता है, प्रत्येक वस्तु है। सो हम ये कह रहे थे संसार में ये पतन होता है। जब आप शास्त्र अध्ययन करोगे आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, आप विचारवान हो सकेंगे। प्रत्येक आप चलते समय आपको ज्ञान मिलेगा। आप एयरप्लेन में यात्रा करते हो, आप एयर होस्टेस से सीख सकते हो कितनी विनम्रता। आप यह विनम्रता सीखना चाहते हो भक्ति सदाचार कोर्स, बिल्कुल नहीं, इससे कोई फायदा होने वाला है। ऐसा बुरा मत मानिए, मैं तो ऐसे केवल कहता हूं। आपको विनम्रता सीखनी है, फ्लाइट में जर्नी करो, एयर होस्टेस को देखो कितनी विनम्रता से। अब हरे कृष्ण ने हेलो हेलो, एनी डिफिकल्टी, व्हाट डू यू से, कैन आई हेल्प यू। आप देखिए कितने मीठे से, कितने बड़ी हम्बल होकर के 5 बार आकर के कहेंगे। एक बार मुझे इसने पूछा, सर क्या चाहिए आपको, जैन फूड में? नहीं कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा फल दे सकते हो? तो थोड़ी लंबी यात्रा थी, तो उसके पास फल नहीं था एप्पल भी नहीं था, तो उसको बड़ी शर्म आई। तो घंटा भर की यात्रा के बाद वो कहता है, आई एम वेरी सॉरी। अब उतने में हम ही पिघल गए। तो सर क्या करे, प्लेन में आज एक भी फल नहीं है। नहीं, मैंने कहा आपने जो कहा उतने में हमारा पेट भर गया, आप जाइए। सो एक्चुअली आप देखिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग है कैसे हम्बलनेस मेंटेन करना है, आप देख सकते हैं। आप देखेंगे हमारा जो गेस्ट हाउस है ना, गेस्ट हाउस के सामने एक अगरबत्ती बेचता है, उसका नाम हरिओम। वो हरिओम इतना पतली गली में जाता है, हम तो उसको 20 साल से जानते हैं। पहले हम जब ट्रैवलिंग प्रीचिंग करते थे, उससे हम अगरबत्ती लेते थे। इतनी मीठी मीठी बात करेगा वो। अगरबत्ती 20-20 किलो हमको देता था, हम बेचते थे। विनम्रता का मान लो प्रतीक है। वो इतर थोड़ा लगा देगा, ऐसा कर देगा, सो शिक्षा की भूमि तो सर्वत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं, ये जो कथा कह रहे हैं कि रेवा रोधसी बेतसी तले, वो बेतसी वन जो है, वो जो झाड़ियां हैं, मेरा मन वही चाहता है। इसके अर्थ को किसने नहीं समझा? तो स्वरूप दामोदर की तरफ भगवान ने देखा। तो स्वरूप दामोदर एक श्लोक कहते हैं, आहोश्चति नलिननाभं पदारविंदम योगीश्वरैः विचिन्त्यम् अगाधबोधि संसारकूपपतित तरणावलम्बम् गेह जुषामपि मनसि उदयात् सदा नः। और रथ यात्रा की जो भूमिका, रथ यात्रा का जो रहस्य है, इसी अध्याय में है। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंध चैप्टर 82। गोपियां एकांत में मिलती हैं। भगवान ने कहा, गोपी मैं सर्वत्र हूं, मैं चर अचर जड़ चेतन अंतर बाहर सर्वत्र मेरी उपस्थिति है। ये गोपियां अब अपना मनस त्याग परित्याग करो। गोपियां कहते हैं, कृष्णा तुम इतने कपटी तुम हो। उद्धव को भेजा ये कह करके, और स्वयं तुम खुद आकर के हमको उपदेश देते हो। क्या कृष्ण तुम हमारे हृदय को नहीं जानते हो? अरे बड़े बड़े योगी तो हम नहीं है ना, तुम्हारा ध्यान करके संतोष पाएंगे? नहीं कृष्णा, हम चाहते हैं तुम हमारे घर पर आना, हमारे घर के माखन चुराना। हम तुम्हें डांटेंगे, हम तुम्हें चिकोटी काटेंगे, हम तुम्हें उल्हाना देंगे, इसी में हमारा आनंद है। कृष्णा ये ध्यान हमें जरूरत है नहीं। ये ध्यान सिखाना हो तो तुम बड़े बड़े मुनियों के पास चले जाओ, उद्धव को बड़े बड़े ज्ञानियों के पास भेजो। ये ज्ञान से हमारी तृप्ति नहीं होगी। चक्रवर्ती कहते हैं ये सूखा ज्ञान है, ये कोरा ज्ञान है। कृष्णा हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण तो तुम्हारे से ही तुमको प्राप्त करके ही शांति को प्राप्त करेगा।
गोपियां रोती रोती कृष्ण में तदात्म्य को प्राप्त हो गई। और कृष्ण कैसे उनको सांत्वना देंगे, ये तो कभी समय आएगा हम सुनेंगे। ये हरि अनंत हरि, एक्चुअली मैं हरि कथा बहुत छोटे में नहीं कह पाता, हमें दिखता है ये वसुदेव देवकी, एक एक ये भाव। वसुदेव जी देवकी कहती है, नंदरानी तुमने जो उपकार किया है जीवन में कोई माता नहीं कर सकती। मध्य रात्रि को मेरे पति हमारे बेटे को लेकर के पहुंचाए, ना मेरे बेटे को अपनी मां की उपलब्धि थी, ना अपने पिता का उपलब्धि थी पिता की। आप लोगों ने मेरे बच्चों का ऐसा पालन किया, ऐसा पोषण किया, कोई जन्म देने वाली मां, कोई जन्म देने वाला बाप भी नहीं कर सकता। जब तक चंद्र सूर्य रहेंगे हम तुम्हारे ऋण चुकाना चाहेंगे भी, हम चुका नहीं सकते। नंदरानी हमें क्षमा कर दे। एक एक बात कुंती कहती है, भाई इतना कष्ट मैंने झेला, आप मेरे समर्थशाली भाई होते हुए भी आपने तनिक भी मेरी सहायता नहीं करी। वसुदेव जी कहते हैं, कुंती हमें दोष ना देना, दैव बड़ा प्रबल होता है। क्या आपने नहीं सुना कंस ने हमको कितनी यातनाएं दी, हमारे 6 पुत्रों को मेरे सामने मारा, तुम्हारे 5 पुत्रों को तो मेरे पुत्र ने रक्षा करी, लेकिन मेरे 6 पुत्रों को पाषाण पर मारा निष्ठुर कंस ने। मेरी ये पत्नी देवकी बर्दाश्त करती रह गई। एक दूसरे से मिले सभी राजा। ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र, आज भी वहां 750 के आसपास कमरे हैं। आज भी जाओगे ब्रह्म सरोवर के 748 या 50 कमरे हैं, तो वहीं पे निवास करते थे। दान धर्म करने गए थे ग्रहण के समय, तो राजाओं से राजा मिले, भाइयों से भाई मिले, प्रद्युम्न आदि सब गए थे। बड़े बड़े राजा, मत्स्य, विराट सब देश के राजा आए थे। पर छिप करके गोपियों का मन तरसता था, कब घनश्याम आएंगे। तो प्रभु तो अपने भक्तों की बात जानते हैं, तो गोपियों के पास एकांत में जाते हैं। सखी क्या तुमको कभी हमारी याद आती है? ये ठीक वैसी बात है जैसे घाव में चूना लगाना है। कटे घाव हो और उसमें चूना लगा दिया जाए, कितनी पीड़ा होती है। जो गोपियां 100 साल 100 years, वसुदेव जी बूढ़े हो गए थे जब कुरुक्षेत्र में ग्रहण का समय था। वसुदेव जी तब तक बूढ़े हो गए थे, कृष्ण लगभग 100 साल पार कर गए थे। 100 वर्ष की जो पीड़ा है। पर गोपियों से कृष्ण कहते हैं, सखी क्या तुमको कभी हमारा स्मरण आता है? इतना सुनते ही गोपियां विलाप करती हैं, पृथ्वी स्तंभिभूत हो जाती है, पवन निश्चल हो जाता है। उनका आर्तनाद सुन करके भगवान से कृष्ण व्यथित होते हैं। तो कहते हैं, गोपी तुम धन्य हो, मई भक्ति ही पुनाति, तुम्हें अपने भाग्य से मेरी भक्ति प्राप्त हो गई। अमृतत्वाय कल्पते, जो व्यक्ति मेरी भक्ति को प्राप्त करता है वो मुझे पा ही लेता है। भक्ति भगवान में अंतर नहीं है भक्तों, जिसके चित्त में जितनी भक्ति है कृष्ण की प्राप्ति उसको उतनी मात्रा में। मदार्पण भगवान कहते हैं, देवियों मेरी भक्ति तो तुमको किस्मत से मिली है, मई भक्ति ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व क्या है? मेरी भक्ति है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही अमृत है। भक्ति और भगवान अंतर नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। यही भक्ति है। सो कृष्ण कहते हैं, हे गोपियों दिष्टा सदासित मत स्नेहो भवती नाम मदात्मना। आपके अंतरात्मा में जो मेरे प्रति स्नेह है बस यही आपकी रक्षा करेगा। इसलिए माताओं मित्रों,
भगवान के चरणों में जो भक्ति है यही भगवान का अनुभव है, यही अनुभव है। और हमारे लिए धन क्या है? तुम्हारे आंखों से जो 2 बूंद आंसू गिरते हैं वो आंसू नहीं है, वो आंसू नहीं है, वो मुक्ता है, वो हीरा जवाहरत पन्ने से भी ज्यादा कीमती धन है। बस श्री कृष्ण इसी से बिक जाते हैं। श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे राधे, जो आपका नाम लेकर के 2 बूंद आंसू बहाता है उनके हाथों में बिक जाता। तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलके नवा विकृणते स्वयं आत्मानम भक्ति भी भक्तवत्सल। तुलसी दल मात्र से, एक थोड़ा सा जल से ही भगवान अपने आप को बेच देते हैं। फिर तो उन भक्तों के बारे में क्या कहा जाए जो अपने आंखों से मणि मुक्ता का उपहार भगवान जगन्नाथ के चरणों में उपहार के रूप में भेंट करते हैं। क्या कहा जाएगा? ये भक्ति है। रथ यात्रा के अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही भक्ति का उपहार हमें दिया है। नृत्य करते थे, नृत्य करते करते बलवंडी में पहुंचे, परिश्रम लेकर जाए, वहां विश्राम किए। एक बात हमने यहाँ रिसर्च किया है, जो भूरीदा जना वो बल्लभ चैतन्य बल्लभ जगन्नाथ बल्लभ गार्डन में नहीं है, वो बलवंडी के पास हुआ था। प्रताप रुद्र जाते हैं और रास लीला का वो तब 19 श्लोक कहते हैं, पर जब 9वें श्लोक तक पहुंचते हैं तब कथामृता ताप्त जीवना कभी भी देखो वृंदावन जो है ना, वृंदावन पागलों की भूमि है। अब हमें मत बुलाना, हमें टाइम है तो कुछ पता नहीं पड़ता। सही बात है, वृंदावन में पागल ही रहते हैं, ग्वाले रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, हम लोग भी अनपढ़ हैं। इसीलिए ब्रजभूमि माना गया है, पागलों की भूमि है, प्रेम की भूमि है। वहां मर्यादा कुछ नहीं, नियम कानून। चैतन्य महाप्रभु के सामने पास उनके चरण पकड़ करके चरण धारण कर जब गाते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृणन्ति ते भूरिदा जना। चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करते हैं, प्रताप रुद्र को रहस्य का दर्शन देते हैं, कहते हैं हे राजन किसी से मत कहना, गोपन रखना। राजा के भाग्य देकर सार्वभौम वगैरह नाच उठते हैं, नृत्य करते हैं। वाह राजन, कितने बड़े भाग्य तुम हो। राजा पर कृपा किए, जनता पर कृपा किए, जगन्नाथ को आनंदित किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये आस्वादन का ये विषय है। ये जो त्रिपदी है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमसे कथा सुनना हो तो महीना महीना ऐसे ही लगता है। आगामी पुरुषोत्तम महीने के लिए अभी से हमारा एडवांस बुक है। अभी पिछली बार हम एक भक्त के घर में गए थे भोजन करने, उसने कहा प्रभु जी पुरुषोत्तम महीने के लिए मैंने अभी से 5 लाख रुपए कलेक्शन कर लिया है। अब तो 1 साल तो अभी बाकी है, बुक कराएंगे, उनकी इच्छा है। सब भक्ति भाव ये सब विषय, इनका कोई आदि अंत नहीं है। हम तो तुच्छ प्राणी है, क्या कहेंगे। फिर भी मर्यादा का उल्लंघन होता है। मुझे 9:15 बजे तक कहा गया था, 15 मिनट फिर भी लेट है, पर क्या कर सकते हैं। आप लोग उदार चेतन वाले भक्त हो, आप अपने उदार बुद्धि से हमें क्षमा कर दीजिए ताकि मैं समय पर कथा को समाप्त कर सकूं। नहीं तो हो नहीं पाता, कभी कभार दिक्कत हो जाती है। सो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो मैनेजमेंट के लोग हैं तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा मानते थे। चैतन्य महाप्रभु ऐसे पूरे अब दिन बीत जाता था, रात बीतती थी, रात भर दिन रात चैतन्य महाप्रभु कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु श्लोक गा गा कर कीर्तन करते थे। पूरी रास पंचाध्याय 165 श्लोक जो है वो गाते थे। धारा प्रवाह, कभी ये श्लोक, कभी वो श्लोक, कभी वो श्लोक।
हे तुलसी, हे अशोक, हे चंपक, हे पनस, हे आम्र, हे अशोक, कहाँ है हमारे घनश्याम? विरह व्यथा से प्रभु आप आतुर होते थे। तो श्री दामोदर गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, विरह व्यथा प्रभु राखे पारा। रामानंद पटनायक, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, चैतन्य चरितमृत का ये जो ये भाव, ये चर्चा भक्तों में बहुत अच्छा। इसलिए आप बताओ पब्लिक में क्या कहेंगे, क्या पब्लिक समझेगी? पब्लिक के लिए रामायण बहुत अच्छा है, भागवत के भी बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ भगवान की जय। अब मैं देख रहा हूं आप लोग सब गंभीर हो गए। अब प्रसंग ही ऐसा ही है। हरे कृष्णा। प्रसाद का समय, एक बार हम अमृतसर में हम कथा कर रहे थे वो रात को 10 बजे सब बैठे हुए गंभीर हो गए, उठ नहीं रहे। तो मैंने कहा भाई चलो उठे, उठाना पड़ा। ये भाव है, ये भाव है, ये कथा का परिणाम। कथा एक्चुअली कोई भक्त नहीं करता। आप विचार कर देखिए, कथा श्री कृष्ण ही करते हैं। रामानंद पटनायक ने कहा, मोर जिह्वा वीणा यंत्र तुम सूत्रधार, तुम्हार मने जी उठे ताही उच्चार। प्रभु हमारे शक्ति कहाँ है? आप जैसे उच्चारण करवाते हो ऐसे उच्चारण। ये जिह्वाना हमारे कंट्रोल में है ना, ये धमनी में जो रक्त चलता है ना, ये हमारे कंट्रोल में है ना, ये दृष्टि हमारे कंट्रोल में है, सब उनके कंट्रोल में है ना। भगवान ने कहा मैं ही क्षत्रज्ञ हूं, क्षत्रज्ञ चापी माप विधि सब क्षत्र सुभारत है। तो वही करते, कर्ता कारिता, दो शब्द है, कर्ता कारिता और कर्म, ये करते त्रिपुटी है। जहां कर्म, कर्ता और कारिता ये तीनों मिल जाते हैं वही तादात्म्य होता है। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होता ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये ब्रह्म कर्म है, इसमें ब्रह्म कर्म है, ब्रह्म अग्नि है, ब्रह्म हवि है, कर्ता भी ब्रह्म है, श्रोता भी ब्रह्म है। यानी कि भक्ति, ये भक्ति की क्रिया है, भक्त है, ये यहाँ यही इसी को कहते ब्रह्मचर्या। हरे कृष्णा। अब चलते हैं ब्रह्म के पास, प्रसाद ब्रह्म के पास। हरे कृष्णा। धन्यवाद।